नमस्कार, उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम चंद्रदेव के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रदेव जो है कैसे फल देते हैं, चंद्रदेव का कारकत्व क्या है, पुराणों शास्त्रों में चंद्रदेव के बारे में क्या लिखा गया है। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हो गया मेरा चंद्रदेव, जैसे स्क्रीन में मैं आपको दिखाया है। तो चंद्रदेव का प्रेडिक्शन के टाइम में जब भी हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो चंद्रदेव का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। इवन पराशर होरा शास्त्र में चंद्र कुंडली का विशेषत्व तो काफी माना गया है। चंद्र कुंडली से भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सूर्य कुंडली भी वैसे ही है, और लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली मिला के सुदर्शन चक्र बनता है और उससे भी हम लोगों को काफी प्रेडिक्शन आसान हो जाता है। तो इसीलिए चंद्र का विशेषत्व तो बहुत ज्यादा है। तो चंद्र का विशेषत्व इतना क्यों ज्यादा है, क्या कारक है, और पुराणों शास्त्रों में चंद्रदेव के बारे में क्या लिखा गया है, आज हम उसी के ऊपर जानकारी लेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब 14 रत्न का आविर्भूत हुआ था, उसी में से चंद्रदेव एक थे। और जब सूर्यदेव हमारा महादेव जब विष पी लिए थे, तो उस प्रकोप को कम करने के लिए, विष का प्रकोप को कम करने के लिए महादेव ने चंद्रदेव को अपना मस्तक में धारण किए थे ताकि शीतलता का अनुभव हो। तो इसीलिए चंद्रदेव शीतलता का भी कारक माना गया है। दूसरे में पुराणों शास्त्रों में लिखा गया है कि सती अनुसुईया का चरित्र जो है उसको परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अंश जो है अनुसुईया के गर्भ में रखे थे। तो वो अंश से जो पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के अंश से जो पैदा हुए हैं वो चंद्रदेव स्वयं है। विष्णु के अंश से जो पैदा हुए हैं वह दत्तात्रेय है, और शिव जी के अंश से जो पैदा हुए हैं वो ऋषि दुर्वासा है। ऐसा पुराणों शास्त्रों में लिखा गया है। उसके साथ साथ हम साइंटिफिकली कुछ ऐसे बात करेंगे तो आपको पता है कि पृथ्वी का उपग्रह है जो चंद्र कहा जाता है। उसके साथ साथ जो दूरी है पृथ्वी का चंद्र का जो दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इसका व्यास जो है 3,476 किलोमीटर है, और ये चंद्रमा जो है पृथ्वी को परिक्रमा करती है लगभग 27 दिनों में, 27.32 दिनों में। ठीक है, और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। इतना फास्ट मूवेबल प्लैनेट है हमारा कुंडली में। तो जब भी आपको मूवमेंट के बारे में, जब भी आपको आपका कुंडली में जब भी आप प्रेडिक्शन करते हो और कोई फल घटित कब होगा, कैसे होगा, अभी जब भी आप प्रेडिक्शन करते हो तभी गोचर कुंडली में हमको देखना चाहिए कि चंद्रमा का स्थिति कहाँ पे है, चंद्रमा किस राशि में है, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी हमको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और उसी हिसाब से हमको फल की प्राप्ति होती है। तो चंद्रमा को हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए गोचर में जब भी हम देखते हैं, गोचर जब भी हम देखते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या मैं आपको बताऊं कि पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्र को हम पूरा देख लेते हैं। पूरा देखने का मतलब होता है कि सूर्य से ये दूरी रहता है, तो मैक्सिमम दूरी जो होता है वो पूर्णिमा है। उसका ऑपोजिट मैक्सिमम पास में चले जाते हैं सूर्य के तो हमको दिखाई नहीं देता है, तो वो है अमावस्या। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी तो चंद्रदेव हमको दिखाई देंगे तो हम बोलेंगे पूर्णिमा। सूर्यदेव के बहुत करीब चले जाएंगे तो चंद्रदेव हमको दिखाई नहीं देंगे तो हम बोलेंगे अमावस्या। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा को सोम ग्रह कहा गया है। क्यों भाई सोम ग्रह क्यों है चंद्रमा? चंद्रमा इसीलिए सोम ग्रह है क्योंकि वो कभी अच्छा फल देते हैं और कभी बुरा फल देते हैं। अच्छा फल कब देते हैं? शुक्ल पक्ष अष्टमी से कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चंद्रमा शुभ फल देते हैं। उसके साथ साथ उसका जस्ट विपरीत ऑपोजिट कृष्ण पक्ष नवमी से शुक्ल पक्ष सप्तमी तक चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको सोम ग्रह भी कहा गया है। उसके साथ साथ आमतौर के ऊपर जो चंद्रदेव जो है माता का, मन का, हमारा गंध, रस, ईख, गेहूं,
जितना भी क्षारीय पदार्थ है, पृथ्वी है, चांदी, ब्राह्मण, कपास, मन और वस्त्र का कारक भी माना गया है चंद्रदेव को। खास करके कुंडली जब भी आप विश्लेषण करते हो तो चंद्रदेव को मन का कारक कहा गया है। चंद्रदेव जो है हमारा मन का कारक है। तो जब भी हम मन के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं, यदि कोई कुंडली, कोई जातक अपना डिप्रेशन में रहता है, मन का स्थिति ठीक नहीं रहता है, तभी हम उनके कुंडली में हम चंद्रदेव का स्थिति देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ चंद्रदेव का 3 नक्षत्र है, एक है रोहिणी, दूसरा है हस्ता और तीसरा है श्रवण नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र जो है वो चंद्रदेव का चंद्रदेव उसका आधिपत्य करते हैं। उसके साथ साथ शरीर में चंद्रमा जो है रक्त का कारक है। जब भी हम ब्लड रिलेटेड जितना भी डिजीज है वो देखते हैं तभी हम चंद्रदेव को कंसीडर करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा शरीर का, पेट का, स्तन भाग का और मैदा का भी जो विकृति है, उनके रिलेटेड जो भी डिजीज होता है, हम लोगों को देखना चाहिए कि चंद्र उनके जातक के कुंडली में कहाँ पे है। उसके साथ साथ चंद्र का जो चंद्र का जो रंग है वो है शुभ्र, व्हाइट कलर है। तो और चंद्रमा का धातु जो है वो चांदी है और उसके साथ साथ उनका जो नग है वो मोती है। तो ये सारे जो मैंने बताया, चंद्रदेव का कारकत्व के बारे में बताया, पुराणों शास्त्रों में क्या लिखा गया है उसी के बारे में बताया। तो जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो चंद्रदेव के ये सारे कारकत्व को हमको मानना चाहिए। यदि आपके पास कोई कुंडली आता है, उनके माता के बारे में पूछता है, अपना मन के बारे में पूछता है, उसके साथ साथ वो पूछता है कि मेरा डिजीज हुआ है, यदि वो डिजीज ब्लड रिलेटेड हुआ है तो अभी आपको देखना है कि चंद्रदेव का स्थिति जो है वो कैसा है और क्या है, उसी के हिसाब से हमको प्रेडिक्शन करना चाहिए। थैंक यू।